दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार में जो राज्यसभा चुनाव के जो नतीजे आज आए हैं उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। दोस्तों बिहार के राज्यसभा चुनाव बिल्कुल अभूतपूर्व में हुए हैं। न सिर्फ बिहार के, अन्य जगहों का पर भी आज विधानसभा का चुनाव था। अन्य जगहों का रिजल्ट जैसे जैसे आता है मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन चूंकि बिहार का जो राज्यसभा का जो चुनाव था जिसमें 5 सीटें बिहार से जिन लोगों का कार्यकाल खत्म हो रहा था तो 5 लोगों ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन भरा था एनडीए की तरफ से, और उनमें से सबसे बड़े नाम थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा जाने का नॉमिनेशन किया था। उसके बाद रामनाथ ठाकुर जी जो जदयू के कैंडिडेट थे। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के जो कैंडिडेट थे। उसके बाद अंतिम कैंडिडेट थे शिवेश राम। तो 5 सीटें खाली थी और एनडीए के पास टोटल जो विधानसभा की जो सीटें हैं 202 हैं, और 5 सीटों के लिए 5 सीट जीतने के लिए एनडीए को वोटों की जरूरत थी 205। 3 सीट की कमी थी। अब आ जाइए इंडी अलायंस की तरफ। इंडी अलायंस की टोटल संख्या जो थी वो थी 35। 25 आरजेडी के और 6 कांग्रेस के और कुछ लेफ्ट के थे, तो 35 ये होते हैं। एक सीट पर उन्होंने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया था और उस कैंडिडेट को जीतने के लिए 41 वोटों की जरूरत थी। तो तेजस्वी यादव ने खिचड़ी पकाई एआईएम के साथ मिलकर, और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि एआईएम वाले जो है तेजस्वी यादव का समर्थन दे देंगे, अंत तक दे ही देंगे, क्योंकि एआईएम वाले कुछ भी हो जाए वो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को समर्थन नहीं देंगे। चाहे तेजस्वी यादव या फिर एआईएम एक दूसरे को कुत्ता बिल्ली की तरह गाली देते रहे, ठीक है ना, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो एआईएम वाले आरजेडी का साथ देंगे और आरजेडी वाले एआईएम का साथ देंगे। बाकी दिन भर ये लोग एक दूसरे को गाली देते रहे, एक दूसरे को बी टीम बताते रहे, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो यही एक दूसरे का साथ देंगे। तो तेजस्वी यादव ने एआईएम के 5 कैंडिडेट को अपने पाले में कर लिया। कल इफ्तार पार्टी हुई थी, 5 कैंडिडेट आए थे, बढ़िया से भोज वो लोग खाए हैं। और एक कैंडिडेट थे बसपा के भी कैंडिडेट ने कह दिया कि वो जो है सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जाकर वोट करेंगे। तो इस तरह तेजस्वी यादव ने भी 41 वोट का जुगाड़ कर लिया था। दोस्तों मैं जिस दिन से मुझे ये पता चला कि 41 कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने जुगाड़ कर लिया है, मैं उस दिन से सोच रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार और अमित शाह जैसे चाणक्य के रहते तेजस्वी यादव सीट जीत जाए। ऐसा क्या हो सकता है, मैं ये सोचता था। फिर मुझे लगता था कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। तेजस्वी यादव राजनेता है, लालू प्रसाद यादव का बेटा है, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन अभी उसको राजनीति सीखने में कम से कम 20 साल और लगेंगे। 20 साल से वो विपक्ष में बैठा है ना, पूरी आरजेडी पार्टी और कांग्रेस 20 साल से विपक्ष में है, और मुझे लगता है कि आने वाले 20 साल तक भी उसका कोई उपाय नहीं है। सत्ता पक्ष तो वो कम से कम इलेक्शन फाइट करके तो नहीं जीत सकता है। वो दौर थे जब लालू प्रसाद यादव का चलता था, शहाबुद्दीन का चलता था, जब 20-22 एमएलए को तो ऐसे ही शहाबुद्दीन अपने पंजड़े में बांध के होटल में रख लेता था।
लेकिन अभी जो है काल परिस्थिति समय बदल चुका है। इस देश में शासन करने के तरीके, चुनाव जीतने के तरीके बदल चुके हैं। तो कांड कहां हुआ? तेजस्वी यादव ने अपने सारे एमएलए को होटल में बंद करके रख दिया। पटना के बड़े होटल में जाकर तेजस्वी यादव, लालू यादव, शहाबुद्दीन, पप्पू यादव सबके संरक्षण में। पप्पू यादव सोचता है कि हम बिहार के बहुत बड़े बाहुबली हैं, हम सबको ऐसे ही सबको रेल देते हैं। लेकिन कोई भी बाहुबली को रेल दिया जाएगा, ये तो गाना आप लोगों ने सुना ही है ना। तो बिहार में कोई भी बाहुबली की कोई हैसियत नहीं है। जो भी बाहुबली है रेल दिया जाएगा। खैर, तो पप्पू यादव भी सबकी घेराबंदी करके सुरक्षा करके रखे हुए थे और आज चुनाव का दिन था। और मैं टीवी पर देख रहा था, कई चैनल हैं, कई पत्रकार के चैनल हैं, ऐसी घटिया पत्रकारिता, मतलब कि मुझे समझ में नहीं आता ये लोग पत्रकारिता कहां से सीखे हैं। कहीं से सीखने की जरूरत नहीं है। कम से कम जो देख रहे हो, जो समझ रहे हो, कम से कम उसको तो बोलो। 2-4 पत्रकार को मैं देख रहा हूं, वो सुबह से न्यूज चला रहे हैं कि जीतन राम मांझी एनडीए से टूट जाएंगे, चिराग पासवान क्रॉस वोटिंग करेंगे, इस तरह की खबरें चला रहे हैं। जीतन राम जी की बहू उनसे मिली है, वो उनसे मिले हैं, इस तरह की खबरें चला रहे हैं। मैं 1-2 का मतलब कि चेहरा भी दिखा सकता हूं, लेकिन फिर मैं सोचता हूं दिखाने से क्या फायदा। लेकिन ऐसे ऐसे पत्रकार बिहार में हैं जो मोदी विरोध, भाजपा विरोध में इस हद तक गिर चुके हैं कि उन्हें सामने दीवार पर लिखी हुई जो लाइनें हैं वो दिख नहीं पा रही हैं, देख नहीं पा रहे हैं, और पत्रकार करने के लिए, पत्रकारिता करने के लिए आ चुके हैं। कितना स्तरहीन पत्रकारिता होता है समझ में नहीं आता है। खैर, आज चुनाव का दिन था, 4 बजे तक का चुनाव वोट डालने का समय था। एनडीए के एक एक कैंडिडेट ने जाकर वोट डाला है, एक एक कैंडिडेट। और उधर तेजस्वी यादव के भी सारे कैंडिडेट डाले हैं। तेजस्वी यादव के एक कैंडिडेट लापता हो गए हैं और 3 कैंडिडेट कांग्रेस के लापता हो गए हैं। 4 वोट इनको नहीं मिल पाया है। अब 4 वोट इनको नहीं मिल पाया है तो अब काउंटिंग होगी प्रेफरेंस टू, एक भी वोट, क्योंकि इनके पास तो 41 से नेट टू नेट 41 ही है। अगर किसी एक का भी, अगर मान लेते हैं वोट इनवैलिड कर देते हैं आयोग वाले, चुनाव वाले, अगर एक का भी इनवैलिड कर देते हैं तो चुनाव जो है सेकंड प्रेफरेंस पे चला जाएगा और सेकंड प्रेफरेंस पर फिर एनडीए का ही कैंडिडेट जीतेंगे। ये चीज लिखा हुआ है, इमारत पे लिखा हुआ है, आसमान पे लिखा हुआ बात है। लेकिन फिर भी कई बिहार के पत्रकार जो है अंधे की तरह पत्रकारिता करते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं कि दीवार पे लिखा हुआ क्या है। खबर पे खबर चलाते हैं दिन भर, हर एक घंटा उनका एक आर्टिकल, एक वीडियो बन के आ जाता है और हर चीज झूठ है। तेजस्वी यादव जीत रहे हैं, एनडीए में टूट, ये वो। तो फाइनली क्या हुआ दोस्तों कि तेजस्वी यादव के जो कैंडिडेट थे अमरेंद्रधारी सिंह, उनकी हार हो गई और एनडीए के पांचों कैंडिडेट जीत गए, राज्यसभा के चुनाव जीत गए। अब वो राज्यसभा में जाकर बैठेंगे और वहां की राजनीति करेंगे। तो तेजस्वी यादव को मुझे संदेश देना पड़ेगा, तेजस्वी यादव आप राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति हमेशा 2+2 = 4 नहीं होता है। आज के समय में राजनीति होता है केमिकल रिएक्शन, और वो कहां से कहां जाएगा ये आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं है ना। पढ़ते तो शायद पता होता। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।